दोस्तों, क्या हो अगर आपको किसी अनजान आइलैंड पर 5 साल के लिए छोड़ दिया जाए, जहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं, ना तो रहने के लिए घर और ना तो खाने के लिए खाना और ना तो पानी। ऐसे में कोई कैसे जिंदा रह सकता है, वो भी 5 साल के लिए। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी है क्लार्क नाम की आदमी का। वो अपनी जिंदगी में बस 2 ही चीज से प्यार करता है, खुद से और अपने काम से। क्लार्क एक फेडेक्स नाम की कंपनी में काम करता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी काम करती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता है। एक दिन उसे एक बड़े पार्सल आते हैं जो एक वीआईपी के घर पहुंचाने थे। एड्रेस है रशिया। जाने से पहले अपने गर्लफ्रेंड को वादा करता है लौटकर शादी करेगा और उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक घड़ी देती है, उसमें उसकी एक फोटो होती है। अब वो पार्सल को लेकर फेडेक्स कंपनी के प्लेन से रवाना होती है, जो एक प्राइवेट प्लेन है। सब कुछ एकदम शांत चल रहा था। तभी पायलट को खबर मिलती है कि सामने एक बहुत बड़ा तूफान है जो उन्हीं की तरफ आ रही है। कैप्टन सभी को मास्क लगाने के लिए कहता है। इधर प्लेन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और पता चलता है कि प्लेन का एक इंजन फेल हो चुका है। इधर क्लार्क के हाथ से वो घड़ी भी गिर जाता है और प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और जाके समुद्र में गिर जाता है। क्लार्क एक एयरबैग को पकड़ रखा था। वो अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एयरबैग ओपन हो जाती है और वो एयरबैग की मदद से पानी के ऊपर आ जाते हैं। पूरी रात वो बेहोश रहती है और बड़ी बड़ी लहरें उसे कभी इधर तो कभी उधर घुमाता रहता है। जब उसकी आँख खुलती है, वो एक ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे और समुद्र के अलावा और कुछ नहीं था। वो आवाज देने लगता है, क्या पता आसपास उसकी कोई दोस्त हो। अब सबसे पहले वो हेल्प की साइन बनाता है, अगर कोई प्लेन व जहाज इधर से जाए तो इन्हें देख सके। अब वो अपनी एयरबैग को लाकर खड़ा कर देता है और उसी में वो घड़ी भी मिल जाती है जो उसे एली ने गिफ्ट दी थी। उसे देखकर रोने लगता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ कब तक रहेंगे और घर कब जाएंगे। अब उनके सामने प्लेन से गिरा हुआ कुछ सामान तैयार कर आता है और वो सब पार्सल होता है, जिन्हें वो देखता है बट खोलता नहीं क्योंकि उसमें कुछ खाने का सामान नहीं था और इस समय इसे बस खाना और पानी चाहिए। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है। अब वो नारियल के पेड़ से काफ़ी सारा नारियल को तोड़ लेता है, पर वो इतनी मजबूत होती है कि वो उसे तोड़ नहीं पाता। इसलिए वो उसे हर मजबूत जगह पे मारती है, तब जाके उसे पानी पीने के लिए मिलता है। अब उस दिमाग में वही बात फिर से आता है कि यहाँ से निकले कैसे, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब वो सबसे ऊपर वाले जगह पे जाने लगता है जहाँ से वो देख सके कि कोई शिप आसपास है तो नहीं। जब वो जाने लगता है तो उसे पैर में काफ़ी चोट लगती है और उसके पैर में जूते नहीं थे, इसलिए उसे नंगा जाने पड़ रहा है। अब वो अपने पैर में कपड़ा बांध देता है। उसके बाद वो फिर ऊपर चढ़ने लगता है। तभी उन्हें एक चीज़ दिखती है। वो फौरन नीचे आकर देखता है तो वो चीज़ उसी की ही साथी की लाशें होती है जो तैर कर किनारे पर आ चुकी थी। अपने साथी को किनारे पर दफना देती है और उससे जरूरी सामान को निकाल लेता है जो काम आ सकती है। उसे एक टॉर्च और शूज और एक ब्लेड मिलती है। अब वो उन जूतों को पहन लेता है जिससे थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन देखता है जो हेल्प का साइन उसने बनाया था वो पानी की लहर से मिट चुकी है, इसीलिए वो इस बार कुछ लकड़ी से हेल्प की साइन बनाता है। अब वो खाने के लिए मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई टूल नहीं जिससे वो मछली पकड़ सके। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे एक भी मछली पकड़ा नहीं जाता। आखिर में वो हिम्मत हार जाता है और आकर सो जाता है और तभी उसे कुछ ही दूर पर एक शिप जाते हुए देखता है। वो फौरन उठकर तेजी से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी उसे टॉर्च का ख्याल आता है। जब तक उसे सिग्नल देता तब तक वो शिप जा चुका था। अगले सुबह वो पत्ते के ऊपर से जमा हुआ पानी को खाने लगता है और नारियल में पानी को भर लेता है। उसे यह फंसे 6 महीने हो चुका है। तब से लेकर आज तक वो नारियल ही खा रहे हैं। अब वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक बड़ी लहर उसे पलट देती है और उसे बहुत चोट लगती है। वो वापस आ जाती है तो देखती है आज बहुत तेज बारिश हो रही है और उसके पास कोई छाद नहीं है। वो अपने सामानों को ढकता है और एक गुफा में जाकर आश्रय लेता है। अगले सुबह वो एक पार्सल को खोलता है। उसे एक स्केटिंग शूज मिलती है जिससे पहनकर वो चल तो नहीं सकता लेकिन ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता है। वो सबसे पहले उस ब्लेड से नारियल को काटता है और पहले से भी बहुत कम समय में नारियल को काट पा रहा था और एक टूल की मदद से वो कुछ केकड़ों को पकड़ लेता है। अब उसे आग जलानी होगी। वो आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन आग नहीं जलती। अब सुबह से शाम हो जाती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। अब वो गुस्सा हो जाती है, इसलिए सारा सामान उठाकर फेंक देता है। कुछ देर बाद शांति से वो फिर से कोशिश करता है। अब उसे वही बॉल मिलती है जिसको उसने गुस्से में फेंक दी थी।
उसके ऊपर उसका ही खून लगा हुआ था। वो उस बॉल पर एक स्मेल बना देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। अब वो अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए आग को जलाने की कोशिश करता है और इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और फाइनली आग जल जाता है। अब उसके पास सब कुछ है, एक दोस्त है, खाने के लिए खाना है और आग भी है। अब यहाँ से कहानी 4 साल बाद आगे चली जाती है। क्लार्क अब बदल चुका है। अब भी उसके दिमाग में यही चल रहा था, यहाँ से बाहर कैसे निकले। अब वो मछली पकड़ना भी सीख चुका था। उसके पास उसकी जो वॉल यानी दोस्त थी उसमें से अब जड़ें निकलना शुरू हो गई है। अब उसे एक फाइबर की प्लेट मिलती है जो किसी शिप से बहकर आया है। अब वो अपने दोस्त मैक्सी से पूछता है क्या ये हमारे कोई काम आ सकता है। अब वो उससे और कुछ लकड़ी से एक रफ को बनाता है और जाने से पहले उस आइलैंड पर लिख देता है कि मैंने इस आइलैंड पर पूरे 1500 दिन गुजारे हैं। जब वो अपनी रफ को पानी में उतारता है तभी तेज़ लहरें आना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो रुक जाता है। अब वो आग जलाता है और मैक्सी से कहता है अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊँ तो सबसे पहले मैं गर्लफ्रेंड से शादी करूँगी। अब लहरें शांत हो जाती है और रात को पानी में उतार देता है। कुछ देर बाद वही लहरें उसे टक्कर देती है, लेकिन इस बार वो डटकर सामना करता है। एक समय तो वो सो जाता है और उसकी दोस्त मैक्सी उससे अलग हो जाती है। वो अपने दोस्त बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो उससे काफ़ी दूर हो जाता है, इसलिए वो अपने राप में वापस आ जाते हैं और खूब रोता है क्योंकि इन 4 सालों में इसने ही इसका साथ दिया था। अब क्लर्क रोते रोते सो जाता है। तभी उसके पीछे एक शिप को देखते हैं और इन 4 सालों से वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। क्लर्क उन्हें हाथ दिखाता है और वो शिप वाले लोग उन्हें ऊपर खींच लेता है। अब कहानी 4 हफ्ते बाद शिफ्ट होती है। वो अपने ऑफिस में जाती है और डाइनिंग पर रखी खाने को देखता है और इससे एहसास होता है कि इन चीज़ों के लिए वो इन्होंने कितनी मेहनत की है। उनके साथ ही उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब क्लर्क जान जाती है कि अली ने शादी कर ली है और उनका एक छोटा बच्चा भी है। उसे बहुत दुख होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। वो उसे वो घड़ी वापस कर देती है जो 4 सालों से संभाल कर रखी थी। और ऐसे ही ये स्टोरी समाप्त होती है।